Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you are all fine and you are doing very well at your home along with your family members. आज हमने पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्ट करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपने पिछले दिन के जो कल के दिन के लेसन थे वो क्या याद किए हैं? हैव यू नोटेड डाउन ऑल द थिंग्स whatever you listen and whatever you listen and watched? अच्छा, आज भी पढ़ने से पहले सबसे पहले यू मस्ट कीप ट्राई टू डू टू कंपल्सरी थिंग. यू मस्ट हैव अ पेन इन योर हैंड. आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट हैव योर टेक्स्ट बुक एज वेल, so that you can relate yourself with the voice and the video which you are watching right now. So paragraph number 6, justice demands. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relation. Justice demands, इंसाफ तकाजा करता है, इंसाफ तकाजा करता है that it should be upheld, कि इसको यकीनी बनाया जाए in all the circumstances, तमाम हालात में, even हत्ता के, ये इट गोज़ अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, ये उसके अपनी ज़ात के ख़िलाफ़, और वंस ओन फैमिली, या अपने उसके ख़ानदान के और रिलेशन, या अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना चाहता हो. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affair with justice. Dear students, you can see that there is the missing in this word. This is the word judge, जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है. सो J is missing here. JUDGED, judged. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice. अपनी तमाम ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों के मामलात का अदल से फ़ैसला किया. एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट. कंपेनियंस, साथियों को, अपने सहाबा को भी इंसाफ या आदिल होने के लिए कहा. इट इज़ रिपोर्टेड रिवायत की जाती है. इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली से रिवायत की जाती है दैट अल्लाह's messenger said to him, कि अल्लाह के पैगंबर ने, अल्लाह's messenger, अल्लाह के पैगंबर ने, said to him, उनसे कहा, when two men come to you for judgment. When two men come to you for judgment, अगर दो लोग तुम्हारे पास फैसले के लिए आए, never decide, कभी भी फैसला मत करना, in favor of one, उस एक की हिमायत में, without hearing the argument of the other, दूसरे के दलाइल सुने बगैर. जब तुम्हारे पास दो लोग आए तो किसी एक के हक में कभी फैसला मत करना. नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन, किसी एक के हक में फैसला, किसी दूसरे को सुने बगैर किसी एक के हक में फैसला मत करना. इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, ये तब ही सिर्फ तुम, दैट यू विल नो द ट्रूथ, कि तुम सच जान पाओगे. हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु रिपोर्टेड अल्लाह's messenger as saying, हज़रत मुआविया ने अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह's messenger, अल्लाह के पैगंबर को रवायत करते हुए कहा, एनी रूलर, कोई हुक्मरान और जज या मनसब, हु क्लोजेस हिज डोर, जो अपने दरवाजे बंद करता है, ऑन द पुअर, गरीबों पर, द नीडी, ज़रूरतमंदों पर, एंड द डेस्टिट्यूट, और मुफलिसों पर. अच्छा, अब नीडी, पुअर, नीडी और डेस्टिट्यूट. पुअर और डेस्टिट्यूट में फ़र्क होता है. पुअर होता है जिसके पास चलो कुछ ना कुछ होता है लेकिन वो गरीब होता है. डेस्टिट्यूट वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता. सो देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड डेस्टिट्यूट.
एनी रूलर, कोई हुक्मरान या मनसब जब गरीबों, ज़रूरतमंदों और मुफलिसों पर अपने दरवाजे बंद करता है, गॉड क्लोजेस हिज डोर ऑन हिम, तो खुदा भी उस पर अपने दरवाजे बंद कर देता है। व्हेन ही बिकम्स नीडी, जब वो नीडी ज़रूरतमंद होता है, एंड डेस्टिट्यूट और मुफलिस होता है, जब वो ज़रूरतमंद और मुफलिस होता है। इट्स द second next is the seventh paragraph. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मर्ग पर थे, डेथबेड बिस्तर मर्ग या विसाल के करीब थे, ही प्रोक्लेम्ड, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, प्रोक्लेम्ड, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, कॉमर्स बिगिन, इफ़ आई ओड समथिंग टू एनीवन, ओड कर्जदार होना, समथिंग किसी चीज़ का, टू एनीवन किसी के, अगर मैं किसी की किसी चीज़ का के किसी किसी के किसी का किसी चीज़ के लिए कर्जदार हूँ, और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, रॉन्ग्ड ज़्यादती करना, बुरा भला करना, एनी पर्सन, या मैंने किसी शख्स के साथ ज़्यादती की है, किसी शख्स के साथ बुरा सलूक किया है, और डैमेज एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, या किसी की प्रॉपर्टी, जायदाद, ऑनर, इज्जत, डैमेज नुकसान पहुंचाना, या मैंने किसी की जायदाद या इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, माई पर्सन, माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हियर, तो मेरी पर्सन, मेरी ज़ात, मेरी इज्जत और मेरी जायदाद यहाँ है। He may take revenge from me in this world, वो मुझसे इन दिस वर्ल्ड, वो मुझसे इस जहान में अपना बदला ले सकता है। There was complete silence, वहाँ पर मुकम्मल खामोशी थी। Only one person demanded a few dirhams which were paid to him, सिर्फ एक शख्स ने demanded तकाजा किया, a few dirhams चंद एक दिरहम का, which were paid to him जो कि उसको अदा कर दिए गए, paid to him अदा कर दिए गए। Now dear students, there is, you can see there is an other box question, आपने इन तमाम लेसन के एंड पे आपने इन तमाम बॉक्स क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ व्हाट इज़ द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, मैंने आपको इसमें ट्रांसलेशन के दौरान बताया है। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट या पब्लिक अनाउंसमेंट, राइट। Allah's messenger now this is the 8th paragraph. Allah's messenger proved, खुदा के पैगंबर ने, अल्लाह के पैगंबर ने proved, साबित किया, by his own example, that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. Allah's messenger proved, अल्लाह के पैगंबर ने proved, साबित किया, by his own example, अपनी मिसाल से, that no one could be more firm, कि कोई भी उनके जैसा फर्म, पक्का नहीं हो सकता, फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए कोई इतना मुस्तहकम नहीं हो सकता, देन ही, उनसे ज़्यादा, इवन इफ़ इट वाज अगेंस्ट हिज, चाहे वो उनकी अपनी इंटरेस्ट, अपने मुफाद, और द इंटरेस्ट ऑफ दोज, या उन लोगों के मुफाद के ख़िलाफ़ जो उनके नियर एंड डियर, जो कि उनके नज़दीकी और प्यारे हैं। He decided every case brought to him by friend or foe with justice, उन्होंने दोस्त या दुश्मन, बाय फ्रेंड आर फो विद जस्टिस, दुश्मन या दोस्त या दुश्मन की तरफ से लाए गए तमाम, हर मुकदमे का फ़ैसला, हर मामले का फ़ैसला विद जस्टिस, इंसाफ से किया, विदाउट फियर ऑफ फेवर, किसी को फ़ायदे दिए जाने के डर के बगैर। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी वुसअत का हामिल शख्स, a person of such magnitude transcends the barriers of time and space. A person of such magnitude, ऐसी वुसअत का हामिल शख्स
ट्रांसेंड्स बालातर होता है। द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस का इकट्ठा होगा, ज़मानो मकां, बैरियर्स रुकावटें। ऐसा शख्स ज़मानो मकां की रुकावटों, ऐसी ऐसी वुसअत का हामिल शख्स ज़मानो मकां की रुकावटों से बालातर होता है, ज़मानो मकां की रुकावटों से परे होता है। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ। एजिस दौर या ज़माना, एज होता है दौर, तो जब एजिस हो गया तो ये अदवार प्लूरल हो जाएगा इसका। पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम ज़मानों के लोग या तमाम अदवार के लोग, कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ, कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी से हासिल कर सकते हैं, टू प्रोवाइड देम, कि उनको मिल जाए, विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, उनके काम के मुख्तलिफ शोबों में रहनुमाई के लिए हर दौर के लोगों को उनकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ मिल सकता है। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। द होली कुरान, कुरान पाक, क्लियरली वाज़े तौर पर, मेंशंस जिक्र करता है, दिस एस्पेक्ट इस पहलू का, दिस एस्पेक्ट इस पहलू का, ऑफ हिज लाइफ उनकी ज़िंदगी के। कुरान पाक उनकी ज़िंदगी के इस पहलू का बहुत वाज़े अंदाज से जिक्र करता है। We have indeed in the messenger of God, we have indeed, यकीनन हमारे पास है, in the messenger of God, अल्लाह के पैगंबर की सूरत में, a good example, एक अच्छी मिसाल of conduct, किरदार की एक अच्छी मिसाल, for anyone, किसी भी हर एक के लिए या किसी के भी लिए, whose hope is in God and the final day, जो कि अल्लाह और फाइनल डे रोज़े आखरत, फाइनल डे रोज़े आखरत पर, अल्लाह और रोज़े आखरत पर यकीन रखता है। So dear student, this is the end of the translation, and you can see that this is the end of the translation. Now next is the theme. Must go through the theme, you can find important information over there. Next is the glossary. Yes, this is very important thing from your study point of view, right? You can see here that there is the glossary. You know that there are compulsory question of MCQs. तो MCQs में जो मीनिंग आते हैं, अगर मतलब अगर यहाँ से ग्लॉसरी में से आते हैं तो आपने बल्कि आते हैं, ग्लॉसरी में से वर्ड्स मीनिंग आते हैं, तो टेक्स्ट में से भी आते हैं, तो आपने इनको याद रखना होता है। एंसेस्टर, अबाउ अजदाद, अबाउ अजदाद, जिसको हम कहते हैं फोर फादर्स। डेस्टिट्यूट, ये तो मैं आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ बता चुकी हूँ। डेस्टिट्यूट वो बंदा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, विद नो मनी और विद नो पोजेशन, विद नो मनी विद नो पोजेशन। इक्विटेबल, equitable, very important from MCQ point of view. Equitable, fair, firm, पुख्ता, मुस्तहिकम, definite, पक्का। foe, दुश्मन को कहते हैं, enemy। intercede, सिफारिश करना, मुदाखलत करना। magnitude, अहमियत का हामिल होना, वुसअत का हामिल होना। ओ, कर्जदार होना, ओ कर्जदार होना। रिवेंज, बदला लेना। पनिश समवन बिकॉज समवन हैज़ हर्ट यू, ठीक है। पनिश समवन बिकॉज समवन हैज़ हर्ट यू। एंड लास्ट वर्ड इज सीक। सीक होता है हासिल करना, तलाश करना, या टू गेट। और इसके बाद अगला आपकी आ जाती है, नेक्स्ट इज़ योर वोकेबलरी। Vocabulary, dear students, is important because many MCQs,
आर रिलेटेड, ये भी कह सकते हैं कि मैनी बहुत से MCQs इधर से लिए जाते हैं. सो लेट्स हैव अ क्विक लुक of this vocabulary. Giving the meaning of each word as used in the lesson. आपने क्वेश्चन क्या है, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, कि जैसे वहाँ पे सबक में इस्तेमाल हुए हुए हैं, आपने उनका वैसे इस्तेमाल करना है. मॉडल, मॉडल, एग्जाम्पल, मॉडल, एग्जाम्पल. पाइटी, बीइंग पाइस, PIOUS, पाइस. पाइटी होता है मुत्तकी परहेजगार, तो सो पाइटी का मीनिंग क्या होगा, बीइंग पाइस. Eternal, eternal, everlasting, 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 everlasting. Earned, earned होता है get, got, हासिल किया, कमाया. sermon होता है, sermon, religious speech, sermon, religious speech. ये जो खुतबा होता है मस्जिदों में दिया जाता है, या कोई भी मज़हब से रिलेटेड कुछ आया होती है तो उसको हम कोई स्पीच होती है, तकरीर होती है, तो हम उसको सरमन कहते हैं. रिवेंज, रिवेंज, टू पनिश समवन बिकॉज समवन हैज़ हर्ट यू, बदला लेना, इंतकाम लेना, अवेंज. कमांडमेंट, ऑर्डर, हुक्म, कमांडमेंट, हुक्म. अपहेल्ड, अश्योर, यकीनी बनाना. डेस्टिट्यूट, एक्सट्रीमली पुअर. डेस्टिट्यूट क्या होता है, एक्सट्रीमली पुअर. एक और बात डियर स्टूडेंट्स, कि आपने इनके स्पेलिंग्स भी याद करने होते हैं. स्पेलिंग अगर नहीं आते तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसलिए कि कहीं कोई भी जब आप चीज़ लिखते हो, स्पेलिंग्स पोजेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लर्निंग. प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड अभी मैंने बताया था अभी ट्रांसलेशन के दौरान. प्रोक्लेम्ड, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ठीक है. प्रोक्लेम्ड, ऑफिशियल अनाउंसमेंट. एंड ट्रांसेंड्स क्या होता है, बालातर होना, परे होना. ट्रांसेंड्स, बालातर होना या परे होना. नेक्स्ट आ जाता है आपका चूज द करेक्ट आंसर. चूज द करेक्ट आंसर. चूज द appropriate synonym of the following words. Choose the appropriate synonym. Choose the appropriate synonym of the following words. You people have been given one word, and there are the three options in your book. Equitable, equitable, fair, equitable, fair. Ancestor, मैं आपको ये बता चुकी हूँ वो ट्रांसलेशन के दौरान, कि शायद ऊपर मीनिंग आया था, अभी 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 जस्ट ऊपर मीनिंग आया था. यस. ancestor, forefather, ancestor, forefather. next is foe. foe भी अभी हमने ग्लॉसरी में किया है. we have just attempted foe, enemy. Next word is firm. Firm, persistent. and the last word is glorious. और इसके options दिए हुए हैं, glorious का splendid. So that is all from today. I hope you have understood the lesson. If you find some difficulty, please you can replay the lecture, or you can ask the question through the questions. I will definitely answer you. Right? Thank you very much. Have a good day.